वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हम लोगों का जो कोर्स सीरीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, आज उसका हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखा था, ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को देखा था कि हम लोग किस तरीके से एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हमने इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी देखी थी और प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने इस ऑब्जेक्ट वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां से जाके इसको विजिट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों का जो मेन फोकस है लेक्चर का वो है डेटा मेंबर्स क्या होते हैं और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, कि हम लोग किस तरीके से एक क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं या मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल की तरफ मूव करने से पहले हम डाटा मेंबर्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि डाटा मेंबर्स होते क्या हैं। डेटा मेंबर्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की जो खुसूसियात है ना, हम लोग उनको कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की खसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो मेंबर फंक्शंस हैं वो ये बताते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, कौन सा बिहेवियर परफॉर्म करना है, ठीक है। दरअसल ये हम लोगों को बता रहे होते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है इसके बारे में, मेंबर फंक्शंस इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अब जैसे डेटा और मेंबर फंक्शन हैं, इनको डिक्लेयर करने का भी कुछ वे होता है। जैसे कि हम लोग क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करते हैं, जो कि एक प्राइवेट होते हैं और पब्लिक भी होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में एक कंप्लीट लेक्चर देखेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे डीप में जाके असल में क्या होते हैं। लेकिन अभी आप लोग इतना याद रख लें कि जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग प्राइवेट रखते हैं और जो हमारे मेंबर फंक्शन है उनको हम लोग पब्लिक रखते हैं, क्योंकि डेटा तो एक प्राइवेट में रखने वाली चीज है। तो डेटा जो होता है वो प्राइवेट में आ जाता है, और जो फंक्शन है क्योंकि हमने उसको क्लास में किसी भी जगह पूरे अपनी कोडिंग में अंदर किसी भी जगह उसको यूज करना होता है, तो इस वजह से हम उस फंक्शन को पब्लिक रखते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने एक पर्सन की क्लास बनाई है, ठीक है। हमारे पास क्लास कौन सी है, पर्सन। अब उस पर्सन वाली क्लास के डाटा मेंबर्स कौन कौन से होंगे, जो कि उसकी खुसूसियात हैं, जो उसका डेटा है, कौन से कि उस पर्सन की एज क्या है, उसका नेम क्या है, उसका जेंडर क्या है। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, ये उस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। और अगर जो मेंबर फंक्शन की बात करें तो उसमें हम लोगों के पास फंक्शंस आ जाते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्लास नाम की क्लास कौन सी बनाई है, पर्सन नाम की, उसमें हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है, इंट्रोड्यूस वाला फंक्शन है, ठीक है। मेंबर फंक्शन है उस क्लास का। ये मेंबर फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये उस पर्सन के जो डेटा मेंबर है ना, नेम वाला, ये वाला जो डेटा मेंबर है नेम वाला, ये इंट्रोड्यूस वाला फंक्शन उस नेम वाले डेटा मेंबर को गेट करेगा और उस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये डेटा मेंबर है पर्सन वाले क्लास के, और ये इंट्रोड्यूस क्या है, उसका मेंबर फंक्शन है, ठीक है। अब जो मेंबर फंक्शन होते हैं ना, वो हम लोग उनको क्लास की बॉडी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और हम मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनके दो तरीके हैं मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के। एक तो उस क्लास के अंदर करना, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल की थी उनमें हम क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करें। लेकिन और वे भी होता है जिसमें हम मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमने फंक्शन को क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन करना है तो उसका क्या सिंटैक्स है, ठीक है। उसका क्या सिंटैक्स होगा कि हम क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, क्लास जो हमने बनाई है उसका नेम लिखेंगे, फिर क्लास की बॉडी के अंदर ही हम डेटा मेंबर तो हमने हमेशा बॉडी के अंदर ही डिक्लेयर करने जो जो डेटा मेंबर्स होंगे। लेकिन अब ये मेन चीज है, ये जो है ये हमारे पास फंक्शन है, और ये आप देखें हमने इसको क्लास की बॉडी के अंदर इस फंक्शन को डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल ये पब्लिक के अंदर उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे, हम उस फंक्शन का नेम लिखेंगे, और इस फंक्शन की ये वाली जो ब्रैकेट्स है ना उसके अंदर हमने काम बताना होगा कि इस फंक्शन ने क्या काम करना। तो अभी ये देखें ये इस क्लास की बॉडी के अंदर क्या हुआ है, फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है। अब अगर हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल से देखें तो मैंने पर्सन नाम की क्लास बनाई थी, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया।
ये क्लास की बॉडी है। ये मैंने प्राइवेट में क्या किया है, डेटा मेंबर्स रखे हैं, जैसे उस पर्सन का नेम क्या है, एज क्या है और जेंडर क्या है। ये किस में आ गए, प्राइवेट में, क्योंकि ये क्या है, डेटा है। फिर पब्लिक में अब हमने क्या करना है, उसके मेंबर फंक्शन बनाने हैं। तो ये है मेंबर फंक्शन इंट्रोड्यूस के नाम का। ये उसकी डेटा टाइप है, ये उसकी रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन का नेम है, और ये फंक्शन की बॉडी के अंदर ये हमें बता रहा है कि उस पर्सन का नेम क्या है जो यहाँ पे होगा उसका नेम। ठीक है, तो नेम इस जो भी हम यहाँ पे, भी तो हमने उसका नेम कोई स्पेसिफाई उसको नहीं दिया, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जो भी हम उसको नेम आगे इक्वल करके नेम लिखेंगे या यूजर से लिंक जो भी होगा वो यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस वाले फंक्शन में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्लास की बॉडी के अंदर ही फंक्शन लिखा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्लास की बॉडी के बाहर हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर हम क्लास की बॉडी के बाहर भी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उसको जो डिक्लेयर करवाना है ना, वो क्लास की बॉडी के अंदर ही करवाना है। ऐसा नहीं हो सकता आप कहें कि आपने फंक्शन को बाहर डिफाइन करना है तो आप डिक्लेयर भी बाहर करें, नहीं, डिक्लेयर हमेशा क्लास के अंदर ही होगा। ठीक है, अब हम इसका सिंटैक्स देखें तो सेम उसी तरीके से यहाँ तक है, जैसे कि ऊपर डेटा मेंबर्स वगैरह लिखेंगे वो मैंने नहीं लिखे। ठीक है, लेकिन हमारा मेन फोकस मेंबर फंक्शन पे है, तो आपने पब्लिक के अंदर ये आपने फंक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्लेयर करवा दिया, उसकी रिटर्न टाइप लिख दिया है, उसका फंक्शन का नेम लिख दिया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया। अब ये देखिए यहाँ पे एक बॉडी क्लास की एंड हो रही है, ये क्लास की बॉडी यहाँ एंड हो गई है। अब ये हम क्लास के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम उस फंक्शन को डिफाइन करें। ये डिक्लेयर करवाया है, ये डिफाइन किया। डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या है, रिटर्न टाइप लिखनी है जो यहाँ पे रिटर्न टाइप थी। ये नहीं कि यहाँ पे इंटीजर थी तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिखते हैं, वॉइड लिखते नहीं, जो यहाँ रिटर्न टाइप थी वही यहाँ लिखेंगे। आगे उस क्लास का नेम लिखेंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, तो आपने उस क्लास का नेम लिखा है जिसका फंक्शन है। फिर ये आप लोगों ने यूज करना है और आगे फंक्शन नेम लिखना है, जो भी उस फंक्शन का नेम होगा जो आपने यहाँ लिखा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने इस क्लास की बॉडी के अंदर उसको, फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन करना है। सॉरी, क्लास के अंदर नहीं, फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने उसको क्या कर लेना है, डिफाइन कर लेना है। ठीक है, अब हम इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये क्लास है पर्सन की, जैसे हमने प्रीवियस बनाई थी, फिर हमने उसके सेम उसी तरीके से डेटा मेंबर लिखी है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। रिटर्न टाइप लिखी, हमने सिंटैक्स देखा था ना कि रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम, और क्लास एंड हो गया। अब क्लास के बाहर आ गए, वही वाली रिटर्न टाइप लिखी है, क्लास का नेम लिखा है, और यहाँ पे फंक्शन वाला इंट्रोड्यूस फंक्शन जो है वो यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हमने कर दिया है। ठीक है, तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसपे हमने डाटा मेंबर्स के बारे में, मेंबर फंक्शंस के बारे में देखा है, उनकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के बारे में देखा है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद ऊप के जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।